हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक नई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं। वो है गॉस लॉ, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, गॉस लॉ हमारे क्या काम आता है? गॉस लॉ हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के काम आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक नया तरीका है, बिल्कुल नया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अभी तक आपने पढ़ा वो था फाई फ्लक्स होता है, राइट। फाई इक्वल्स टू आपने पढ़ा, फाई इक्वल्स टू होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स जो होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर इसको ओपन करते हैं, आपको पता है फाई इक्वल्स टू क्या होगा? फाई इक्वल्स टू होगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फाई का फॉर्मूला है। अब आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को देखकर बताओ कि अगर आपको फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है तो आपको कितनी फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड हैं। फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आपको कितनी फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड हैं? नंबर 1, आपके पास ई की वैल्यू होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास एरिया की वैल्यू होनी चाहिए। नंबर 3, आपको एंगल बिटवीन ई एंड ए ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, मगर cos 90 क्या होता है? 0 हो जाता है। टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा अगर यहाँ थीटा 90 पुट कर दिया तो फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तीन क्वांटिटीज रिक्वायर्ड हैं, ई ए एंड थीटा। ठीक है, तो इससे तो फ्लक्स निकलता ही है। बट गॉस थ्योरम में फ्लक्स निकालने का बहुत ईजी मेथड दिया गया है, बहुत ईजी फॉर्मूला, बहुत ईजी जो है आपको मेथड बताया। क्या है? देखो, गॉस थ्योरम आता है कि किसी भी एनक्लोज सरफेस के लिए, एनक्लोज्ड, सबसे पहली बात क्या है? सरफेस कैसी होनी चाहिए? एनक्लोज्ड। एनक्लोज का मतलब जो सरफेस कवर्ड होती है चारों तरफ से। ठीक है, एनक्लोज की बात करूं तो मैं यहाँ पे बात समझाता हूँ। एनक्लोज मतलब क्या है? जैसा आपने देखा एक सर्कल है, तो सर्कल ड्रॉ किया। एक हम ड्रॉ करते हैं स्फेयर, गोला बनता है जो। तो आप बताओ, सर्कल आपका जो है एनक्लोज सरफेस है कि स्फेयर? यस, स्फेयर आपका एनक्लोज सरफेस। स्फेयर होगा तो वो चारों तरफ से कवर्ड होता है, एनक्लोज्ड होता है, राइट। इसी तरह से आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया तो स्क्वायर आपका एनक्लोज्ड है कि स्क्वायर की जगह हम बनाए क्यूब। क्यूब एनक्लोज होगा कि स्क्वायर? तो हम कहेंगे स्क्वायर तो होगा, एनक्लोज नहीं। स्क्वायर तो क्या होता है? एक फ्लैट स्क्वायर बना दिया, वो चारों तरफ से ओपन है। बट क्यूब अगर ड्रॉ कर दिया, क्यूब जिसमें 6 फेसेस होती हैं, वो पूरी तरह से कवर्ड होता है। जो पूरी तरह से कवर्ड होगा चारों तरफ से, उसको कहते हैं एनक्लोज्ड सरफेस। तो ये किसी भी शेप की हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा इरेगुलर शेप ले रहा हूँ। ये एनक्लोज सरफेस है। ठीक है, अब इस एनक्लोज सरफेस से एनक्लोज सरफेस से पास होने वाला, इस एनक्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए मुझे फ्लक्स चाहिए। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको गॉस थ्योरम। गॉस लॉ में क्या बताया गया? गॉस लॉ में इस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इजी मेथड दिया गया वो देखिए ध्यान से। अब इस एनक्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस सरफेस का ना तो एरिया चाहिए, ना इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई हो रहा है वो भी नहीं चाहिए। तो एरिया नहीं चाहिए तो एंगल भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपको फ्लक्स चाहिए एनक्लोज सरफेस के लिए, तो इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो आप देख लो बस, कि इसके अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट है। तो इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट सपोज करें Q है, यहाँ चार्जेस प्रेजेंट कर लेते हैं Q1 और Q2। ठीक है, तो अंदर कितना चार्ज है? Q3 आउटसाइड है, ये चार्ज आपको नहीं लेना है। चार्ज कौन सा लेना है? जो इनसाइड द एनक्लोज सरफेस होगा। ठीक है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का बड़ा इजी मेथड है। फाई आपको चाहिए, आप क्या करो, सिग्मा Q चार्ज निकाल दो जो इनसाइड है। टोटल चार्ज निकालना है जो इनसाइड है। अगर ये दोनों प्लस के हैं तो Q1 प्लस Q2 लिख दोगे। अगर एक ही चार्ज होता तो एक ही लिखते, और 4-5 चार्जेस होते हैं अंदर तो चारों पांचों का हम ऐड कर लेते हैं। तो सिग्मा Q का मतलब, सिग्मा Q इन का मतलब क्या है? सिग्मा मतलब सारे चार्जेस ऐड करने हैं, Q मतलब चार्ज, इन मतलब इनसाइड द एनक्लोज सरफेस। जैसे आप ये चार्ज कैलकुलेट करोगे, इसमें आपको 1/ε0 से मल्टीप्लाई करना है। हम कह सकते हैं 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो ये फ्लक्स निकालने का बड़ा इजी मेथड है। इसमें केवल एक चीज चाहिए आपको, चार्ज इनसाइड द एनक्लोज सरफेस, राइट। तो ये है गॉस थ्योरम। अब इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं गॉस थ्योरम का क्या है।
और इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लगाना, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला ईजी है, बट इसकी अप्लाई लिमिटेशन देखनी पड़ेगी, अप्लाई कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, कौन सी क्वांटिटी को चेंज करने से इस फॉर्मूले में चेंज आएगा या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, वो डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फ्लक्स इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला तो ये हो ही गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे गॉस थ्योरम का, वो देखो। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है द टोटल फ्लक्स लिंक्स विद द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस को जो क्लोज सरफेस है उसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग तो आ गया आपका गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या है, द टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ठीक है, दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, फ्लक्स की जगह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपको लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इसको और क्या बोल सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन। क्यों बोला, क्योंकि ये एस के रेस्पेक्ट में, एस मतलब यहाँ पर एरिया है, तो एरिया के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। अब किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या है यहाँ पर ई, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ई डॉट डी एस जो लिखा ये फ्लक्स की वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, और इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब वही 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो गॉस थ्योरम अपने आप इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है, इंपॉर्टेंट लॉ है। तो लॉ में सबसे पहली लाइन आपको बताया, इंपॉर्टेंट लाइन, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो ही गया। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द दिस क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम किस सुटेबल, देखो दिस लॉ इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है वहाँ पर हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इट्स वैलिड फॉर ऑल वेक्टर फील्ड्स ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये उन सभी वेक्टर फील्ड्स के लिए अप्लाई है, मतलब अलाउ है, सुटेबल है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के लिए हमने स्टेटमेंट पढ़ा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है। अब हम चलते हैं आगे, गॉस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो बहुत ज़रूरी है गॉस थ्योरम के लिए। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। सबसे पहली लाइन देखो, इसमें सबसे पहली लाइन, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। आपको बोला एनक्लोज सरफेस है, अब एनक्लोज सरफेस कैसी भी हो, उसका शेप कैसा भी हो, फ्लक्स की वैल्यू तो क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू होगी सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स का शेप जो शेप होगा वो कैसा भी हो, वो फ्लक्स की वैल्यू शेप पर डिपेंड नहीं करती है। इस बात को हम समझ सकते हैं, देखो इस तरह से, इस डायग्राम में देखो आप, अब देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पर डायग्राम देखो, ये सरफेस यहाँ पर फर्स्ट केस में सरफेस कुछ इस तरह से है, ये इस तरह की सरफेस बना दी ये। ठीक है, और अंदर चार्ज क्या है, क्यू है। यहाँ पर सरफेस स्फेरिकल है,
चार्ज क्या है, Q है। यहाँ पर सरफेस सिलेंड्रिकल है, ये सरफेस कैसी है, सिलेंडर है, और इनसाइड चार्ज क्या है, Q है। और यहाँ पर सरफेस कैसी है, क्यूबिक सरफेस है, क्यूब है, और इनसाइड चार्ज क्या है, इसमें भी Q है। ठीक है, तो ये चारों सरफेस बनी हुई है। अब इन चारों सरफेस के लिए अगर आप फ्लक्स की वैल्यू देखोगे तो फ्लक्स की वैल्यू इन सभी डायग्राम्स में, चाहे सरफेस इस तरह की हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे क्यूबिकल हो, सभी के लिए फ्लक्स की वैल्यू आएगी Q/ε0, क्योंकि इन सब के अंदर चार्ज क्या है, Q है। अब सरफेस इस तरह की हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिकल हो, फ्लक्स की वैल्यू तो क्या रहेगी, Q/ε0। ठीक है, इसलिए कहा कि ये शेप पे डिपेंड नहीं करती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इंडिपेंडेंट ऑन इट्स शेप। नेक्स्ट देखो, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। जो फ्लक्स होगा ये डिपेंड करेगा इनसाइड चार्ज पर। आउटसाइड चार्ज अगर प्रेजेंट भी होगा तो उससे फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है। फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए क्यू इन, मैंने पहले ही बताया, वो क्यू इन जो इनसाइड चार्ज होगा वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, थर्ड, सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इंडिपेंडेंट है किस पर, चार्ज की पोजीशन क्या है। चार्ज की पोजीशन कैसी भी हो, चार्ज चाहे सेंटर पे हो, चाहे थोड़ा लेफ्ट में हो, थोड़ा राइट में हो, थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा नीचे हो, फ्लक्स की वैल्यू इनसाइड चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करती है, उसकी पोजीशन पर नहीं करती। क्लियर है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर है आपको, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। गॉसियन सरफेस जो भी एनक्लोज सरफेस है, सरफेस पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सरफेस पर निकालोगे आप, वो इनसाइड और आउटसाइड सभी चार्जेस की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन अ क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव वाइल आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये हम पहले भी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो भी इनकमिंग होगा, अंदर आने वाला फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इन गॉसियन सरफेस, इन अ गॉसियन सरफेस फाई, अगर फाई जीरो है, इन गॉसियन सरफेस फाई अगर जीरो है, डज नॉट इम्प्लाई ई इज जीरो। इस अगर फ्लक्स किसी भी एनक्लोज सरफेस के लिए जीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ठीक है, हो सकता है फ्लक्स जीरो मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। देखो, मान लो एनक्लोज सरफेस है हमारे पास, स्फेरिकल सरफेस एनक्लोज्ड है, सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है, और इसके अंदर डायपोल प्लेस कर दिया +Q -Q, ये डायपोल है। अब डायपोल अगर अंदर है तो टोटल चार्ज क्या हुआ, जीरो, तो फ्लक्स तो क्या आएगा, जीरो। बट इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक लाइंस शो होती हैं +Q से -Q की तरफ, तो टोटल फ्लक्स तो जीरो है बट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही सी। ठीक है, क्योंकि चार्जेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है। नेक्स्ट देखो, बट अगर E जीरो है, अगर अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इट इम्प्लाइज फाई इज जीरो। इसका मतलब फ्लक्स जीरो होगा तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डेफिनेटली फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट देखो, 7 पॉइंट, इफ अ क्लोज्ड बॉडी नॉट enclosing any charge is placed in electric field either uniform or non-uniform, the total flux linked with it will be zero। अगर कोई बॉडी क्लोज बॉडी है, ठीक है, जो किसी चार्ज को एनक्लोज नहीं करती, मतलब एनक्लोज बॉडी तो है, एनक्लोज है मतलब जैसे आपको पता है, मैंने शुरू में बताया स्फीयर है, क्यूब है, मगर अगर वो किसी चार्ज को क्लोज नहीं करती है तो उसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, बट टोटल फ्लक्स उसका क्या होगा, जीरो होगा। इसको इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। देखो, इस डायग्राम पे ध्यान दें, ये एनक्लोज सरफेस है, एनक्लोज सरफेस ये वाली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, तो ये एनक्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, सिलेंडर, तो सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट देखो, if a closed body enclose a charge q then total flux linked with the body will be q upon epsilon naught। total flux जो आएगा वो क्या आएगा, q upon epsilon naught आएगा। from this expression it is clear that the flux linked with a closed body is independent of shape and size of body and the position of charge inside it। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोजीशन पे इंडिपेंडेंट है, शेप पर इंडिपेंडेंट है। वही बात यहाँ पर दोबारा बताई गई, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कि शेप कैसा भी हो तो भी फ्लक्स वही रहेगा, चार्ज की पोजीशन कुछ भी हो, सेंटर पे हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं भी हो, टोटल फ्लक्स फिक्स रहेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गॉस थ्योरम से रिलेटेड हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो एक ही मिला, गॉस थ्योरम का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात कर लेते हैं इस पे न्यूमेरिकल की। सिंपल सा फॉर्मूला था गॉस थ्योरम का, इस पे न्यूमेरिकल क्या आएगा वो देखो कैसा आता है न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। क्वेश्चन समझा आपने, क्या दिया है, पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, ये एक सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के, ठीक है। देन व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, उस सरफेस का, उस क्यूबिक सरफेस का या क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स निकालने को बोला है। तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं इजीली। देखो चार्ज दे दिया 2 माइक्रोकूलम और चार्ज दे दिया है 2 माइक्रोकूलम, क्यूबिकल सरफेस के सेंटर पे चार्ज प्लेस कर दिया 2 माइक्रोकूलम, सेंटर पे चार्ज रख दिया 2 माइक्रोकूलम और साइज इसकी 9 सेंटीमीटर इसकी एज साइज है, चार्ज रख दिया 2 माइक्रोकूलम। तो आपसे बोला है कि इसका फ्लक्स जो इस सरफेस से पास होगा वो हमें निकालना है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। अब q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। तो -6 से -12 कैंसिल होगा तो यहाँ पर -6 बच जाएगा, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं 10 टू पावर 6 हो जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो एक जीरो अगर मैं 20 में काम में ले लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा 10 टू पावर 5 डिवाइड बाय 8.85। ठीक है, 10 टू पावर -6 ऊपर ले गए तो 10 टू पावर -6 को ऊपर ले गए, चलो कंफ्यूजन हो तो उसको हटा देते हैं। 10 टू पावर 6 को हम ऊपर ले लेते हैं पूरा, -6 था ये ऊपर ले गए तो 10 टू पावर 6 हो गया। अब हमारे पास फ्लक्स निकालने के लिए कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन में है 2 अपॉन 8.85, 2 डिवाइड बाय 8.85, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.225, 2 डिवाइड बाय 8.85 तो वैल्यू हो गई 0.22, 0.22 इंटू 10 टू पावर 6 फ्लक्स की वैल्यू है जो क्यूबिकल सरफेस से पास हो गई। क्लियर, और फ्लक्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का आंसर लिखा विद यूनिट, वैल्यू आ गई 0.22 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। राइट, तो ये क्वेश्चन तो ये था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक कोई पॉइंट चार्ज है जो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, कॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई की वैल्यू गिवन है, फाई की वैल्यू देखो, फाई की वैल्यू गिवन है -1.0 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स गिवन है। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है 10 सेंटीमीटर का, ये फ्लक्स पास हो रहा है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, इतना फ्लक्स पास हो रहा है और इसकी रेडियस दे दी आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, ये लाइंस टोटल जो हैं उनका नंबर, उनकी वैल्यू आपको दे दी गई है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है -1.0 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, अच्छा माइनस दिया तो माइनस का क्या मतलब हुआ देख लेते हैं। माइनस का क्या मतलब हुआ,
माइनस का मतलब फ्लक्स अगर माइनस होता है, कौन सा फ्लक्स होगा, इनकमिंग कि आउटगोइंग? मैंने अभी ड्रॉ किया था आउटगोइंग, तो नेगेटिव फ्लक्स जो होता है वो कौन सा होता है, इनकमिंग। नेगेटिव फ्लक्स क्या होगा, जो इनकमिंग फ्लक्स होगा। इसका मतलब सारी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर आती हुई दिखेंगी आपको। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, इसकी रेडियस आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर रेडियस। पूछा क्या है आपसे, नेक्स्ट पूछा गया, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर इस 10 सेंटीमीटर की जगह अगर हम इसकी रेडियस डबल कर दें, 20 कर देते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो भी डबल हो जाएगा या फ्लक्स सेम रहेगा, ये आपको बताना है। अब इसको देखो ऐसे समझो, मान लेते हैं ये स्फेयर है आपका कम रेडियस का, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइंस मैंने ड्रॉ की, जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हो गई। ठीक, अब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करती हैं। क्लियर, तो यहाँ पर ये फ्लक्स है, ये लाइंस हैं। अब ये जो रेडियस यहाँ पर गिवन थी, ये रेडियस गिवन थी आपको 10 सेंटीमीटर। अब स्फेयर को बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा स्फेयर कर दिया, तो क्या नंबर ऑफ लाइंस चेंज होंगी, क्या नंबर ऑफ लाइंस चेंज होंगी, क्या नहीं हुई, सेम रहेगी। तो साइज को छोटा करें या बड़ा करें, नंबर ऑफ लाइंस वही रहेंगी, इसका मतलब फ्लक्स सेम रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ए का आंसर, जो फ्लक्स दिया था वही फ्लक्स आप लिख दोगे, फाई की वैल्यू, फर्स्ट का आंसर सेम है। और इसका रीज़न क्या बताओगे कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अब आपसे चार्ज की वैल्यू पूछ ली, तो चार्ज की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, कैसे, फ्लक्स इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स नहीं निकालना है, चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू तो गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो चार्ज इजीली निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू कितनी गिवन है, -1.0 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है हमें 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 12 कैंसिल होगा तो -9 बचेगा, और -1 मल्टीप्लाई होगा तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये चार्ज प्रेजेंट है इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द दिस स्फेयर, ये चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स निकालें या फिर चार्ज निकालें, इस तरह के न्यूमेरिकल इसमें आपको मिलेंगे। तो आज हमने 2 न्यूमेरिकल किए, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते हैं, तो हम उसके जो आगे के न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके, और इसके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप जब तक पढ़ते रहिए, टिल देन गुड बाय।